चर्चा में नहीं आता, पर कल लास्ट रेट बड़ा हुआ है। मैं आता हूं उस पर, आप एक बार चार्ट रेडी रखिएगा। पर मैं इस समय अब 4 का चौके की शुरुआत कर रहा हूं। पहले डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले करिए और दिखाइए शुभम को स्क्रीन पे सबसे पहले, और लाइए सस्ता ऑप्शन का स्टिंग। शुभम, अब कौन सा सस्ता ऑप्शन है? आशीष जी, मैं सेम सेक्टर में ही रहूंगा, और जब सारे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स चल रहे हैं तो लोग पिज्जा भी खाएंगे, तो जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की राय है। पहले ट्रेड बता देता हूं, 640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एग्जैक्टली 13 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 10 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 19 से 20 रुपए तक का इस कॉल ऑप्शन के लिए टारगेट होगा। तो जुबिलेंट फूड में काफी समय से एक अटेम्प्ट हमें देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद अब एक अपवर्ड ब्रेकआउट का अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। और जब पूरा का पूरा सेक्टर जब पॉजिटिव हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये जो मूव है ये कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो जुबिलेंट फूड पे 640 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की रहेगी। कंजम्पशन ही वो थीम है जो चमक रही है लगातार। एफएमसीजी, इवन ऑटो, आपने फुटवेयर मैन्युफैक्चरर सब में देखा है। और वो जो प्रीमियम जितने ब्रांड्स वगैरह हैं, वेदांत फैशन टाइप्स, एबी फैशन रिटेल, कंजम्पशन हर तरफ। जुबिलेंट फूडवर्क्स बढ़िया मूव डिलीवर कर रहा है। 640 का कॉल खरीद लीजिए। 13 पे मेंशन किया, हाँ स्क्रीन पे 15.5 पे आ गया है। 19 और 20 तक के टारगेट्स के लिए हम यहां पे अप्रोच कर रहे हैं। 10 का स्टॉप लॉस है। जब लौटूंगा तो देखते हैं कहां पे, फिर शुभम से रिविजिट कराएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये हो गया आज का बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। जुबिलेंट फूडवर्क्स लेकर आइए एफएनओ सुपरस्टार और दिखाइए एक्सपर्ट को स्क्रीन पे। सेठ साहब, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया? जी, ऑटो सेक्टर से रहेगा मारुति। ऑटो सेक्टर्स के सारे स्टॉक देखे तो मारुति एक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे हमें मिल रहा है। स्टॉक ने अपने 10 डेमा पे रेस्ट लिया और वापस हमें इसमें अपमूव देख रहे हैं। करंटली प्राइस इसका लगभग 9330 का है। लॉन्ग की सलाह है। पहला टारगेट रहेगा 9450 का, सेकंड टारगेट रहेगा 9500 का, और इसका स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 9230 रुपीज का। मारुति वाकई बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है। सेठ साहब को पसंद आ रहा है। 9450, 9500, ये दो टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। इवेंचुअल टारगेट सीएनबीसी आवाज के दर्शक तो 10,000 तक के राइड कर रहे हैं चतुर्मोता साहब के साथ, वो अलग कहानी। आज के लिए एफएनओ का सुपरस्टार और इवेंचुअली 9500 तक की कर सकता है जाने की तैयारी। चार्ट का चमत्कार और दिखाइए सतपुते साहब को। सतपुते साहब, कौन सा स्टॉक? आशीष जी देखिए, एफएमसीजी तो हो गया, एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, तो जो नया काउंटर है वो रहेगा एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एचएएल का चार्ट बेहतरीन है, 10-20 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है हाल फिलहाल में, यानी पिछले आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन में, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि माइंड प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और प्रॉफिट टेकिंग के बाद क्योंकि काउंटर में तो स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए अबाउट 10 डीएमए। सो इट्स अ बाय इन एचएएल। 2500 के ऊपर आपका बाय बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2480 का, और जो टारगेट है वो रहेगा 2580 से लेके 2600। तो एचएएल मुझे बहुत अच्छा लगता है चार्ट। एचएएल, ये जब हम लोग क्या कहते हैं क्विक सिंगल्स ले रहे थे, तब मानस कंफ्यूज थे कि एचएएल या बीईएल। तब हमने बीईएल चुना, उसके बाद एचएएल का जिक्र भी हुआ मानस के साथ। सतपुते साहब भी एचएएल पे दाव लगा रहे हैं। रखिए दोनों ही को रडार पे। बीईएल पे तो रिपोर्ट भी आई है, तो उसने वैसे ही थोड़ी सी आग लगा दी होगी इन स्टॉक्स में। 130 प्लस के टारगेट्स हैं मेरे ख्याल से जेफरीज के, तो वो अलग कहानी। आज ये दोनों ट्रेड्स बढ़िया प्ले आउट होते हुए एचएएल इस समय का प्रिफर्ड पिक सतपुते साहब की तरफ से। और क्विकली अब मिड कैप फंडा की बारी, और अवस्थी साहब को दिखा दीजिए स्क्रीन पे। अवस्थी साहब, मिड कैप फंडा पिक। क्रिसिल इंडिया इन वैल्यूएशंस पे अच्छा लगता है, ऊपर से थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। कंपनी क्वाड सिंक में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एशिया में, या शायद ओनली प्रोड्यूसर है एशिया में, और ज्यादातर प्रोडक्ट्स इनके एक्सपोर्ट ही होते हैं। रिसेंटली आइकिया के संग टाई अप हुआ है, जर्मनी में शॉक के संग इनका टाई अप है, और सिर्फ दुनिया में 4-5 कंपनीज ही हैं जिनके पास ये टाई अप है क्वाड सिंक मैन्युफैक्चर करने का इस टेक्नोलॉजी से। कंपनी ने रिसेंटली अपनी कैपेसिटी को 7 लाख से 8,40,000 यूनिट किया था, और अभी और 12 लाख यूनिट तक वो कैपेसिटी को ले जाने की बात कर रहे हैं। तो और लगभग 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। आइकिया के संग भी टाई अप किया है। हमारे अनुमान के हिसाब से कंपनी की टॉप लाइन में लगभग अगले 2-3 साल 30% की सीएजीआर रहनी चाहिए, और बॉटम लाइन के लेवल पे 25 से 26%। रिटर्न रेशियोज भी 22 से 24% के आसपास रहनी चाहिए।
तो FY24 में 36 से 40 रुपए के आसपास की ईपीएस, उस पे अगर आप 25 का मल्टीपल भी पकड़े तो हमें लगता है 900 रुपए तक के लक्ष्य के लिए एक्रेसिल इंडिया एक काफी डिसेंट बेट है वैल्यूएशन। हाँ, 950 वाला 650 पे तो करेक्ट तो हो गया है वाकई, और इन लेवल्स पे कहा जा रहा है भाई अच्छा स्टॉक है, खरीदा जा सकता है। ये हो गया आज का मिड कैप फंडा पे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। एक मिनट, रुपए का कुछ अपडेट टीम चलाने लगी। 80.5 के लेवल्स पे रुपया पहुंच रहा है। एक मिनट, एक 10 बजे के शो में प्लीज एक रुपए का फोनर रेडी करवाइएगा। अभी नहीं करता हूं, 10 बजे के शो में जब जाएंगे तो रुपए पे जरा एक चेक लिया जाए। ये वीकनेस तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, आधे % दबाव में था 80.3 के लेवल्स पर, और दबाव बढ़ता चले जा रहा है रुपए पे 80.5 के जोन्स आपकी स्क्रीन पर। तो ये रिकॉर्ड लो लेवल्स रुपए के। डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ, फेड की हॉकिश कमेंट्री सब भारी पड़ रही है। डॉक्टर प्लीज देखिएगा, 10:05 के आसपास रुपए पे जाएंगे हम लोग फिर से। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। शुभम ने सस्ता ऑप्शन मेंशन करा था, जुबिलेंट फूडवर्क्स 640 का कॉल 13 पे लिया है, 16 के आसपास खड़ा है। 19 और 20 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। बढ़िया ट्रेड ऑलरेडी ग्रिप में आना शुरू हो चुका है, आ गया है। एफएनओ सुपरस्टार सेठ साहब की तरफ से था। सेठ साहब कह रहे हैं मारुति में खरीदारी करनी है। 9333 पे मेंशन्ड, 9230 का स्टॉप और इवेंचुअली 9500 तक के लेवल्स का टारगेट होगा। चार्ट का चमत्कार सतपति साहब कह रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2509 पे मेंशन करा है, 2480 का स्टॉप, 2600 तक की तैयारी। और मिड कैप फंडा अभी अवस्थी साहब ने बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से समझाया आपको। एक्रेसिल इंडिया उनकी प्रिफर्ड पिक।